G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी बाली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिल पर छा गए। करीब 45 घंटे के इस दौरे में पीएम मोदी ने 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के 10 बड़े नेताओं से न केवल मुलाकात की बल्कि द्विपक्षीय बातचीत भी की। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आकर्षण की वजह बनी ये तस्वीर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता नरेंद्र मोदी और दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र अमेरिका के प्रेसिडेंट का ये अंदाज अचानक दुनिया के दिग्गजों की जुबान पर आ गया। कुर्सी पर बैठे मोदी के नमस्कार के अंदाज और बाइडेन के सैल्यूट में बेहद अलग किस्म का अपनापन दिखा और कुछ ही देर में ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालांकि बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री की कई तस्वीरें सामने आई, जिनमें कुछ तो खुद पीएम मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दोनों की सलामी वाले दोस्ताना अंदाज की रही। अब जब दो बड़े लोकतंत्र के ताकतवर नेताओं की मुलाकात की पहली झलक इतनी गर्मजोशी से भरी रही, तो दोनों के बीच हुई बातचीत का अंदाजा ही लगाया जा सकता है। पहली मुलाकात के बाद जब अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, तो पीएम मोदी उन्हें कुछ बताते और बाइडेन उनकी बात गौर से सुनते दिखे। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी एक हाथ से कुछ इशारे करते दिखे, जबकि बाइडेन का दूसरा हाथ उनकी पीठ पर नजर आया। असल में G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर पीएम मोदी के बगल में बाइडेन को बैठना था। दोनों नेता आमने सामने आए तो गर्मजोशी से मुलाकात हुई। कुछ देर बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वहां से पीएम मोदी की पीठ छूते हुए गुजरे। अपने दोस्त मैक्रों के पास से गुजरने का एहसास होते ही पीएम मोदी ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। बताया गया कि मोदी और बाइडेन ने दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्ते के साथ ही भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। बाली में दुनिया भर के दिग्गजों का जमावड़ा हुआ, तो इस मौके पर पीएम मोदी ने दुनिया भर के कई नेताओं से दुनिया के कई मुद्दों पर बात की। करीब 45 घंटे में 20 मुलाकातों और ताबड़तोड़ बैठकों से भारत के महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ते कदमों की धमक सुनाई दी। और मुलाकात के इन लम्हों में एक और तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा, जो बाली के गरुड़ विष्णु कैंकन कल्चरल पार्क में डिनर के वक्त सामने आई। जैसे ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग टहलते हुए आगे बढ़े, उनका सामना पीएम मोदी से हुआ। फिर तो जिनपिंग का हाथ खुद ब खुद पीएम मोदी की तरफ बढ़ गया। इस तस्वीर का भी पूरी दुनिया को इंतजार था। बाली में पीएम मोदी की जिनपिंग के अलावा ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात हुई। सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली मुलाकात थी जिसमें गर्मजोशी दिखी। प्रधानमंत्री मोदी जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मिले, तो द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा दुनिया के हालात पर भी चर्चा हुई। इन नेताओं के अलावा पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर सहित दुनिया भर के तमाम नेताओं से दुनिया की खुशहाली और बेहतरी से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। बाली दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी यहां के मैंग्रोव जंगल भी गए, जहां पीएम मोदी के अलावा G20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे दुनिया के दूसरे दिग्गज नेता भी पहुंचे। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी मैंग्रोव जंगल पहुंचे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने यहां दूसरे नेताओं के साथ मैंग्रोव के पौधे लगाए, जिसका मकसद जलवायु परिवर्तन से निपटने और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आने का मजबूत संदेश देना था। अब यहाँ मथुरा में प्रशासन की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो गया। मथुरा के गोवर्धन में बिना इजाजत लिए उड़ाया जा रहा एक पैराग्लाइडर नीचे उतरते समय बिजली के हाई टेंशन तार से टकरा गया, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। पैराग्लाइडर में पायलट के अलावा एक महिला यात्री भी सवार थी, जो बिजली के तार में फंसे पैराग्लाइडर में अटक गई। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने सूझबूझ से काम लिया और सबसे पहले बिजली विभाग को सूचना देकर इस हाई टेंशन वायर में बिजली की सप्लाई बंद करवाई और फिर जेसीबी मशीन बुलवाकर तार पर लटके पायलट और महिला यात्री को नीचे उतार लिया। हेलीकॉप्टर से आया हूँ और अब 2 जने बैठे साथ ही उसमें, 2 जने बैठकर तार टकरा गया। फिलहाल पायलट और महिला यात्री दोनों सुरक्षित हैं। हैरानी इस बात की है कि बिना किसी सरकारी मंजूरी या जरूरी इंतजाम के पैराग्लाइडर उड़ाए जा रहे हैं। भारतीय सेना को आधुनिक हथियार और हाईटेक वर्दी मुहैया कराने के बाद अब बारी हाईटेक बंकर बनाने की है और इसे साकार किया है भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर ने, जिसने 3D प्रिंटिंग की मदद से सेना के लिए खास तरह के बंकर बनाए हैं। इन बंकरों को फिलहाल लद्दाख और राजस्थान के रेगिस्तान वाले इलाकों में ट्रायल के लिए बनाया गया है। इन बंकरों पर छोटे बड़े तमाम तरह के हथियारों से हमला कर इनकी ताकत को परखा गया है।
सेना के इंजीनियरिंग कोर के मुताबिक ये बंकर इतने मजबूत हैं कि T-90 टैंक के गोले का भी इन पर कोई असर नहीं होगा। इन बंकरों की सबसे खास बात यह है कि इन्हें शॉर्ट नोटिस पर सिर्फ 36 से 48 घंटे में तैयार किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इन्हें पहुंचाया जा सकता है। 3D प्रिंटिंग से बनाए गए ऐसे बंकरों का इस्तेमाल सेना लद्दाख में भी कर रही है। और दक्षिण अमेरिकी देश चिली के सैंटियागो शहर में सड़कों पर कुछ नकाबपोश पेट्रोल बम फेंकते दिखे, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने पानी की बौछार की, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में सैंटियागो की सड़कों पर इकट्ठा हुए छात्र नहीं रुके और पुलिस कर्मियों के साथ साथ उनकी गाड़ियों पर भी हमला करने लगे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पेट्रोल बम दिखाई दे रहे थे। सड़क पर जगह जगह आग लगी हुई थी और प्रदर्शनकारी एक के बाद एक पेट्रोल बम फेंक रहे थे। Una interrupción de tránsito por parte de personas que habrían salido del liceo de aplicación, quienes habrían cortado el normal tránsito a través de un lienzo que mantenían en el lugar y posteriormente habrían comenzado a lanzar elementos contundentes tipo piedra, como asimismo incendiarios tipo molotov contra el personal de... इससे पहले छात्रों का एक समूह बैनर लेकर सड़कों पर दिखाई दिया। चिली में छात्रों के ये प्रदर्शन वर्ष 2019 में शुरू हुए थे, जिसके 3 साल पूरे होने पर कुछ हफ्ते पहले भी विरोध की ये चिंगारी भड़क उठी थी और अब एक बार फिर सरकार का विरोध शुरू हो गया है। वहीं उदयपुर में एक होटल मैनेजर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। राजस्थान के उदयपुर में कुछ बदमाशों ने एक होटल मैनेजर पर कई राउंड फायरिंग की। हमले में मैनेजर के पैर पर गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरठ में अंडर कंस्ट्रक्शन हाई टेंशन लाइन का टावर गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं टावर गिरने से आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। यूपी के गोंडा में कुछ लोगों के दिन दिहाड़े गुंडागर्दी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बदमाश फिल्मी अंदाज में कट्टा लहराते हुए एक युवक को धमकाते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल 8 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड के बागेश्वर में पुलिस ने एक कुख्यात साइबर अपराधी को पकड़ लिया है। आरोपी फर्जी मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाकर लोगों के खाते से पैसे निकाल लिया करता है।